हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह की बजे है 4 और मैंने नहा धोकर कर ली है अपनी पूजा पाठ के लिए तैयारी। अभी मैं जाऊंगी मंदिर। मैंने अपना सब सामान मंदिर के लिए रख लिया है, जोत बत्ती फूल जो भी होता है, और पहले मंदिर जाकर करूंगी अपनी अच्छी तरह से पूजा और फिर घर आकर करूंगी बाकी सारा काम। ये देखिए, आप भी कर लीजिए शिवलिंग के दर्शन। ये मैंने जल चढ़ा दिया है और फिर पूजा पाठ करके घर वापस आकर बाकी भी काम करने हैं, क्योंकि पूजा पाठ में भी इतना टाइम लग जाता है। सुबह मेरा 1 घंटा लगभग लग जाता है आने जाने में। और घर आकर मैंने कपड़े बदल कर आ गई हूँ मैं अपने किचन में। अभी करूँ मैं बच्चों की टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। और अभी मैं पहले करूँगी उनका दूध गर्म। ये देखिए, इधर प्राची पड़ रही है। सुबह का माहौल देखिए, हमारे घर का बिल्कुल सुनसान सा है सब, कोई शोर शराबा नहीं है। फ्रिज में से मैंने निकाल ली है लौकी और दूध। पहले करूँगी इनके पापा के पीने के लिए गर्म पानी, वो मैंने इंडक्शन पे रख दिया है। और दूध की उतार दूँगी मलाई, क्योंकि हम अपने घर के दूध, जो हमारा दूध आता है उसी की मलाई से हम अपने लिए घी तैयार करते हैं। हम बाहर का घी यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी मिलावटें आती हैं। पानी गर्म कर फिर करूँगी प्राची साक्षी के लिए दूध गर्म, क्योंकि इनके पापा तो उठते हैं लेट और वो लेट उठकर फिर लाएंगे दूध। अभी पहले इनका दूध गर्म करके और फिर बनाऊंगी सब्जी। इनका दूध साइड में रखकर जब ये उठेंगे तभी इनको दूध दूंगी, क्योंकि ये पहले उठकर पानी पियेंगे गर्म। उनके लिए पानी गर्म कर मैंने रख दिया है। ये देखिए, और अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय। सारा खाना पीना मैंने करवा दिया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और साथ में ही इनके पापा भी अपनी ड्यूटी पर के लिए तैयार होकर चले गए हैं। ड्यूटी जाने का और स्कूल जाने का काम एक ही साथ हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के चक्कर में जल्दी ही काम करना पड़ता है। सारा खाने पीने का पहले हो जाता है, फिर बाद में रह जाती है साफ़ सफाई। अभी मैं बर्तन साफ़ करके फिर आज करूँगी कुछ थोड़ा सिलाई का काम, क्योंकि कई दिन से इनकी माँ जी मुझे कह रही है कि मेरा ब्लाउज सिल दे गर्मी का। गर्मियों में क्योंकि ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहने जाते, उनको चाहिए थोड़ा पतला सा ब्लाउज, जो गर्मियों के लिए उन्होंने ला के रखा है कपड़ा, और वो कई दिन से उन्होंने ला के रख दिया है। अभी मैं उनकी सिलाई करने के लिए थोड़ा जल्दी बर्तन झाड़ू पोछा सब काम कर लूँगी और फिर करूँगी आज उनके ब्लाउज़ की कटिंग करने के साथ अगर मेरा टाइम बचेगा तो मैं सिलाई भी कर दूँगी, क्योंकि फिर आ जाते हैं ट्यूशन के बच्चे। अब ट्यूशन पे भी टाइम मेरा 3 से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक लग ही जाता है, क्योंकि वो तो एक टाइम फिक्स होता है, उसको तो हम स्किप नहीं कर सकते। जैसे घर के और बाकी काम है वो भी एक ज़रूरी है, क्योंकि सिलाई तो मैं बीच में टाइम लगता है तो उसी टाइम में कर लेती हूँ। अगर नहीं टाइम लगता तो उसको स्किप भी कर देते हैं। अपना ही तो सिलना है, कोई किसी का सिलाई पे तो के लिए तैयार थोड़ा नहीं करना है कि जल्दबाजी में ही तैयार कर दूँ। ये देखिए, मैंने किचन की कर दी है सफाई, सारी स्लेब वगैरह सब साफ़ कर दिया है। अब करूँगी मैं कटिंग का काम। ये देखिए, मैंने इनकी माँ जी का ब्लाउज़ ले लिया है, उनका नाप ले लिया, उनका पहनने वाला ब्लाउज़, और उसी से मैं नाप कर इस पे कपड़े पर निशान लगाकर सभी कटिंग का काम कर दूँगी, क्योंकि कटिंग करने में काफ़ी दिन हो जाते हैं कटिंग किए, तो ऐसा लगता है कि जैसे कपड़ा ख़राब ना हो जाए। थोड़ा सोच समझ कर ही काटना पड़ता है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मैं सिलाई करती नहीं हूँ। कभी कभार कभी अपना सिल लिया, कभी इनकी माँ जी का सिल लिया। ऐसा करने में थोड़ा भुलक्कड़ से हो ही जाते हैं काफ़ी दिनों में काम करने के बाद, इसलिए थोड़ा मैं धीरे धीरे से काट रही हूँ।
आप लोग भी सोच रहे हैं पता नहीं कैसे कटिंग कर रही है, अच्छे से सिलाई करना आता नहीं है, कटिंग करने बैठी है। अपने लायक तो मैं कर ही लेती हूँ, सूट भी और ब्लाउज भी, ब्लाउज पेटीकोट, और बाकी मुझे कुछ नहीं आता कभी। इतनी सिलाई नहीं सीखी मैंने, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ अपने लायक। जो बाकी होते हैं मैं अपना सिलाई से सिलवा लेती हूँ, फॉल वगैरह लगा लेती हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद करूँगी इसकी सिलाई, और फिर आ जाएंगे बच्चे, फिर उनका बनाऊँगी खाना। आज मैंने छोले बनाए थे, छोले के साथ उनके लिए बनाऊँगी मैं चावल, क्योंकि दोपहर के टाइम उनको चाहिए दाल चावल, छोले चावल,